लेकिन देखिए, दिल्ली से जंतर मंतर गैंग के शूटर रांची की सड़कों पर उतरते हैं और नेहा जुनैद उनके लिए लाल कालीन बिछाते हैं। आखिर क्यों? किस कीमत पर रांची के इस आंदोलन को दिल्ली के आकाओं की चौखट पर नीलाम कर दिया गया? आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर बताते हैं। मास्क उतर चुके हैं, चेहरे नंगे हो चुके हैं। नाम याद रख लीजिए, नेहा बोरा और जुनैद। यही वो दो किरदार हैं जिन्होंने रांची के प्रदर्शन की आत्मा को नीलाम कर दिया है। जिस आंदोलन को आम जनता के हक की लड़ाई होना था, उसे नेहा बोरा और जुनैद ने अपने आकाओं के इशारे पर ड्रामा बनाकर रख दिया। क्या सत्याग्रह की आड़ में सत्ता की दलाली चल रही थी? क्या जंतर मंतर गैंग को बैकडोर से एंट्री दिलाने के लिए नेहा और जुनैद ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी? आज एक एक नकाब उतरेगा और रांची की जनता देखेगी कि कैसे सत्याग्रह की पीठ में खंजर घोंपा गया। आरोप संगीन हैं और सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। जैसे ही दिल्ली से जंतर मंतर गैंग के सिपाही रांची पहुंचे, नेहा और जुनैद ने आंदोलन की स्टीयरिंग व्हील सीधे उनके हाथों में सौंप दिया। जो लड़ाई जनता के इंसाफ की थी, उसे सरकार बचाने की ढाल बना दिया गया। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाली नेहा रांची में सीएम सोरेन का इस्तीफा नहीं मांग रही, बल्कि सिस्टम ठीक करने की मांग कह रही है। तमाम एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं और लगातार धांधलियां, करप्शन को अंजाम दे रही हैं, उन प्राइवेट एजेंसीज को हटाना होगा शिक्षा व्यवस्था से और परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी साफ सीधे रूप से सरकारी संस्थाओं के ऊपर होनी चाहिए। सुना आपने, मुद्दा एक ही है, लेकिन नेहा का एजेंडा जगह बदलते ही बदल गया। यही कारण है कि नेहा बोरा का रांची में जमकर विरोध भी हुआ और उन पर स्याही तक फेंक दी गई। आगे बढ़िए, प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, आप लोग आगे बढ़ने दीजिए, प्लीज आगे बढ़ने दीजिए। यही नहीं, रिपब्लिक भारत के सवालों से नाराज हुई नेहा ने रिपोर्टिंग पर सवाल उठा दिया। 14 दिन बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ सियासी रोटी माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूँगी। माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं। भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना। माइक आप बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक दीजिए। जितने चिल्लाएंगे आपके समर्थक है, बताइए। माइक दीजिए। आप इतने बेशर्म है रिपब्लिक के रिपोर्टर। आप भी, आपकी टीम भी बेशर्म है। 14 दिन बाद क्यों आई? आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही है। बेशर्मी आप भी की 14 दिन बाद क्यों आई? माइक दीजिए, जवाब हो रही है। वहीं रांची के छात्रों के सत्याग्रह को डिरेल करने पहुंचे जुनैद भी रिपब्लिक भारत के कैमरे को देखकर भाग खड़े हुए। रिपब्लिक भारत के सवालों से जुनैद ऐसे डरे कि जुनैद घंटों तक प्रदर्शन स्थल पर नजर नहीं आए। नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पे क्या आप सोच रहे हैं कि आप इससे वायरल हो जाएंगे? वायरल होने के लिए कई लोग यहाँ पे घुस जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। इस लड़की को दिखाना ही नहीं है, ये बदतमीज लड़की है, इसे दिखाना ही नहीं है। कुछ काम से जा रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ, जो नैरेटिव झूठा कर रहे हैं। फंडिंग को लेकर बात हो रही है। आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। बताइए, हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेके आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है छल हुआ, सीजेपी वाले सब साथ दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही नेहा बोरा प्रदर्शन स्थल पहुंची, जुनैद उनके पीछे खड़ा नजर आया। रांची की सड़कों पर गूंजता हर एक नारा अब सवाल बनकर नेहा बोरा और जुनैद के मुंह पर तमाचा जड़ रहा है। सत्याग्रह के मंच को अपनी दुकान समझने की भूल करने वाले ये दो चेहरे रांची प्रदर्शन के सबसे बड़े विलेन बनकर उभरे हैं। आरोप संगीन है और सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। जैसे ही दिल्ली से जंतर मंतर गैंग के सिपाही रांची पहुंचे,
नेहा और जुनैद ने आंदोलन का स्टीयरिंग व्हील सीधे उनके हाथों में सौंप दिया। जो लड़ाई छात्रों के इंसाफ की थी, उसे सरकार बचाने की ढाल बना दिया गया। सत्याग्रह की पवित्रता को जंतर मंतर गैंग के पैरों तले रौंदने वाले ये तथाकथित नेता अब बेनकाब हो चुके हैं। सवाल ये नहीं कि प्रदर्शन किस दिशा में जाएगा, सवाल यह है कि क्या रांची की जनता इन गिरगिटों को कभी माफ करेगी, जिन्होंने इंसाफ की लड़ाई को दिल्ली के आकाओं के कदमों में ले जाकर बेच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।